रात के 3:30 बजे थे। एक सरकारी हेलीकॉप्टर बिना लाइट के उत्तराखंड की पहाड़ियों के ऊपर मंडरा रहा था। नीचे घने जंगलों के बीच छुपा था तलहटी गांव, वो गांव जो किसी भी आधुनिक नक्शे में नहीं था। 3 दिन पहले सरकार की एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई थी। रिपोर्ट कहती थी कि तलहटी गांव में कोई नहीं मरता। आरव मल्होत्रा, एक 27 वर्षीय वैज्ञानिक जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जीन कोडिंग का एक्सपर्ट था, को इस मिशन पर भेजा गया था। लेकिन इस बार वो वैज्ञानिक नहीं, स्कूल टीचर बनकर गांव में घुसा था। गांव की बाहरी दुनिया से कोई सीधी कनेक्टिविटी नहीं थी, न मोबाइल नेटवर्क न इंटरनेट। लेकिन अजीब बात यह थी कि लोग इतने स्वस्थ थे जैसे बीमारी का नाम ही न हो। दूसरे ही दिन आरव को पहला झटका लगा। एक बच्चा पेड़ से गिरा, सिर फटा, लेकिन कुछ ही मिनटों में जमीन पर लेटे लेटे ठीक हो गया। घाव अपने आप भर गया और उसके बाद एक वाक्य कहा, मिट्टी ने ठीक कर दिया। आरव ने चुपचाप रात में मिट्टी के सैंपल लिए। उसने देखा कि गांव के बुजुर्ग लोग चांदनी रात में जमीन में हाथ डालकर कुछ बुदबुदाते हैं, जैसे किसी को संदेश भेज रहे हों। जब उसने मिट्टी को अपने पोर्टेबल स्कैनर में डाला तो जो डेटा सामने आया उसने आरव की रूह कंपा दी। मिट्टी में बायोलॉजिकल कोडिंग थी, कोई जीवित एल्गोरिदम जो आसपास के वातावरण और शरीर को रियल टाइम मॉनिटर करके हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट करता था। यानी ये कोई आम मिट्टी नहीं थी, ये थी पृथ्वी की डिफेंसिव इंटेलिजेंस। आरव ने जैसे ही डाटा अपलोड किया, अगले ही दिन गांव में एक एसयूवी आई, काले शीशों वाली। उसमें से उतरे कुछ लोग जो खुद को गो वाले बता रहे थे, लेकिन उनके पास लैपटॉप नहीं, वेपन डिटेक्टर थे। उस रात गांव का हर कोना ड्रोन से स्कैन हुआ, लेकिन मिट्टी ने जैसे चेतावनी दे दी थी। गांव के चारों ओर एक तरह का बायोफील्ड एक्टिवेट हो गया। अगली सुबह गांव का बुजुर्ग बाबा जीवधर आरव के पास आया। उसकी आंखें जैसे एक्सरे हों। तू आया है खोजने, अब भागना मत, जमीन जागने वाली है। आरव ने पूछा, ये सब क्या है बाबा? बाबा बोला, ये मिट्टी जिंदा है बेटा, इसमें पृथ्वी की रक्षा कवच है। हम सिर्फ इसे जगा सकते हैं, चलाते नहीं। आरव को शक हो गया कि उसके डाटा को हैक किया गया है। वो जीनीटेक नाम की एक बायोटेक कंपनी को जानता था जो इमॉर्टलिटी पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। आरव सही था, जीनीटेक के 20 हथियारबंद लोग गांव में रात के अंधेरे में उतरे। उन्हें बस एक चीज चाहिए थी, वो कोड। जैसे ही उन्होंने मिट्टी के पैच को ले जाना शुरू किया, मिट्टी ने खुद को जलाना शुरू कर दिया। हाँ, जलना जैसे उसमें आग नहीं, कोई जैविक प्रतिक्रिया हो रही हो। दूसरे दिन जीनीटेक के 2 वैज्ञानिक बेहोश मिले। उनके मस्तिष्क में कुछ एल्गोरिदम की तरह गूंजता हुआ डेटा चल रहा था, जैसे किसी ने उनकी सोच को ओवरराइड कर दिया हो। आरव अब डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया था। उसने मिट्टी के डाटा को पढ़ने की कोशिश की और उसे कुछ पैटर्न्स मिले, बायोलॉजिकल सिग्नल्स जो पृथ्वी की चेतना से जुड़े थे। और तभी उसने समझा, गांव का हर इंसान अनजाने में एक लाइव बायोनेटवर्क का हिस्सा था। एक ऐसा नेटवर्क जो पृथ्वी की मेमोरी को एक्टिवेट और सुरक्षित करता था। बाबा ने बताया, जब भी जमीन पर खतरा आता है, ये सिस्टम खुद को एक्टिवेट करता है। जीनीटेक के सीईओ खुद गांव पहुंचे और उन्होंने सरकार के एक मंत्री को रिश्वत देकर गांव को खाली करवाने का आदेश पास करवा लिया। उस रात गांव को खाली करवाया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही बुलडोजर गांव की सीमा में घुसा, एक कंपा देने वाला कंपन हुआ। पूरी घाटी में जैसे हल्का भूकंप आया हो, और फिर मिट्टी में से एक नीली रोशनी निकली। वो पूरे गांव के चारों तरफ फैल गई। आरव ने बाबा की मदद से कोड मंत्र एक्टिवेट किया। वो जीवित एल्गोरिदम अब पूरी तरह से जाग चुका था। जीनीटेक की प्रयोगशाला में विस्फोट हुआ। वहां जो मिट्टी ले जाई गई थी, उसने वहां की मशीनों को ही रिवर्स कोडिंग से नष्ट कर दिया। सरकार को आखिरकार रुकना पड़ा। तलहटी गांव को एक रेड जोन, बायोसेंट्रिक एरिया घोषित कर दिया गया। किसी को प्रवेश की इजाजत नहीं। आरव गांव में रह गया। अब वो वहां स्कूल नहीं, संरक्षक है। वो मिट्टी को पढ़ता है, उसके कोड्स को समझता है और लिखता है एक सीक्रेट जर्नल, पृथ्वी की चेतना। आखिरी दृश्य, आरव उस पीपल के पेड़ के पास बैठा है, मिट्टी में हाथ डालता है और आंखें बंद करता है। और फिर एक आवाज उसके मन में गूंजती है, आगे और भी हैं, तलहटी अकेली नहीं है। कैमरा ऊपर जाता है और भारत के नक्शे में दर्जनों जगहें चिन्हित होती हैं जो ब्लिंक कर रही हैं, जैसे पृथ्वी ने अपनी सेना जागने को तैयार कर ली हो।